हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी की कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक में से प्रश्नावली 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.3, जिसमें सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं जो कि प्रमेय के रूप में दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है अपरिमेय संख्या, उसका हम विपरीत मानते हैं, यानी कि परिमेय संख्या इसको मान लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हम जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। इसके अलावा P और Q सहभाज्य संख्या है। अब ये सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब होता है कि P और Q ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे 5 और 3 है, तो यहाँ पर 5 और 3 में सिर्फ एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, सिर्फ एक का ही भाग जाता है। इसलिए ये दोनों सहअभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, 4 और जैसे 8 है। अब इसमें दोनों में 1 और 2 और 4 तीन संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। जबकि 5/3 सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर P/Q भी सहअभाज्य संख्या होंगी। दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का वर्ग हो गया इक्वल टू P/Q का वर्ग। √2 का स्क्वायर हो गया 2 बराबर, इसको खोलेंगे तो P²/Q²। तिरछा गुणा कर दीजिए तो ये होगा 2Q² बराबर P²। यहाँ पर Q² का जो गुणांक है वो 2 है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा Q² बराबर P²/2। अब इसका मतलब ये है कि P² है वो 2 से विभाजित हो रहा है, यानी 2 का पूरा पूरा भाग P² में जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2P² 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा। इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब इसमें आगे P² में 2 का भाग जाता है तो आंसर आता है Q²। अब अगर सिर्फ P में 2 का भाग देंगे, अगर P में 2 का भाग देंगे तो इसको हम मान लेते हैं R, कि भाई P में अगर 2 का भाग देंगे तो आंसर R आएगा। तो इसको हम लिखते हैं P/2 बराबर R। अब इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं तो P बराबर 2R। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका हो गया P² और इसका हो गया 2R का होल स्क्वायर। P² बराबर
2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 से लेके आएंगे 2q स्क्वायर। समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर पी स्क्वायर का मान है 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। यहाँ पर लाकर ये वाला मान हमने रख दिया है। इस 4 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 2q स्क्वायर बटा 4 बराबर r स्क्वायर। 2 से 4 को काट देंगे 2 बार तो ये आ जाएगा q स्क्वायर बटा 2 बराबर r स्क्वायर। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। अब इसमें देख रहे हैं कि q स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः q भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि p और q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, जबकि हमने क्या माना था पहले कि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इसमें सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है। तो हमने जो माना था कि √2 p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये हमने गलत माना था। तो हमारी जो अवधारणा थी वो एकदम गलत सिद्ध हुई। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि p व q 2 से विभाजित हैं, जबकि हमने माना था कि p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी कल्पना विरोधाभासी सिद्ध होती है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए वही जैसे हमने अभी जो दिया है उसका उल्टा माना था, वैसे ही इसको भी दिया है उसका उल्टा हम मान लेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इसे √5 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है, और p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग बराबर p बटा q का वर्ग। √5 का वर्ग हो गया 5 और p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। तिरछा गुणा करिए, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। यहाँ पर q स्क्वायर का मल्टीपल है 5, इसका मतलब है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से
विभाजित होगा। अब अगर p 5 से विभाजित होगा, p बटा 5, p 5 से विभाजित होगा तो आंसर कोई अलग आएगा, तो उसको हम r के रूप में लिख देते हैं। इसमें भी दोनों तरफ वर्क करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका करेंगे तो p बटा 5 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो p स्क्वायर बटा 25 बराबर r स्क्वायर, तिरछा गुणा करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर। अब p स्क्वायर का मान इस वाले समीकरण से लाके यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 p स्क्वायर का मैंने 5 क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह पे रख दिया बराबर 25 r स्क्वायर। 25 को उधर भेज देंगे तो 5 क्यू स्क्वायर बटा 25 बराबर r स्क्वायर। 5 से 25 को काट देंगे, 5 पर कटेगा तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर r स्क्वायर। तो इस वाले समीकरण में स्पष्ट हो रहा है कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाजित था, वैसे ही ये भी क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। फिर वो स्टेटमेंट लिखना आपको कि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, जबकि हमारी कल्पना के अनुसार P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √Q मान लीजिए 3 है,